स्टार्ट किया नहीं। आज एडीसी में नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज योर ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? पावर एम्पलीफायर। तो उसके बाद आपने पढ़ा फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक में आपने यूज किया नेगेटिव फीडबैक को, ठीक है। और गेन की स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए, गेन कम चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़िया चाहिए, जैसे वोल्टेज एम्पलीफायर की यूज करते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे? नेगेटिव फीडबैक को। इसके बाद में ये चैप्टर सिर्फ आपका एक दिन का है, आप आज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा 15-20 मिनट के सीरीज और पैरेलल कंडीशन बता दूंगी, सेलेक्टिविटी बता दूंगी, सेंसिटिविटी बता दूंगी। परसों जब आप आओगे तो परसों आपका इसमें एक दिन हो रही है, ठीक है, 1 घंटे के आसपास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कराऊंगी आपका ऑसिलेटर्स, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में ऑसिलेटर्स जितने भी बनते हैं वो सब पॉजिटिव फीडबैक में बनते हैं, क्योंकि वहां पे गेन की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होती, वहां पे हमें गेन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो वहां पे हमारा ऑसिलेटर खत्म हो जाएगा। वो आपके 2 दिन बचे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपका वेवशेपिंग सब्जेक्ट आपके 7 चैप्टर में, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना? हाल तो नहीं रहा ना, आपको बेसिक इसमें सेट करने के लिए टाइम लगा है, ठीक है। तो ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर होते कितने टाइप्स के। जैसे हमने वहां पढ़ा था क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, पुश पुल, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था ना। इसी तरह वोल्टेज एम्पलीफायर के भी अपने अलग अलग टाइप्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, आ रहा है सर? On the basis of frequency, voltage amplifier can be of different types. लिखिए ना, फ्रीक्वेंसी के आधार पर निम्न प्रकार के एम्पलीफायर्स हो सकते हैं। यानी जैसी फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी वैसे ही एम्पलीफायर का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने वीडियो शॉर्ट में ऐसे ही आप लिखिए, मैं बार बार एम्पलीफायर नहीं डाल रही हूँ, वीडियो या वाइड में। और एक है आपका आरएफ एम्पलीफायर। देख लो यहाँ पे, सुन लो, आपके जो एम्पलीफायर्स होते हैं ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, ट्यून का मतलब है आपको इसको ट्यूनिंग करनी है, सिलेक्शन करना है। तो आपको कौन से वाला एम्पलीफायर यूज करोगे ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे इसमें 3-4 टाइप से आपका डीसी एम्पलीफायर है, सुन लो एक बार। तो आपका जब भी वोल्टेज एम्पलीफायर सिलेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी के। आपके फोन में जो एम्पलीफायर लगा है वो डिफरेंट होगा, आपके स्पीकर में खाली एफएम में जो एम्पलीफायर लगा होगा वो डिफरेंट होगा। और जो बड़े बड़े सब स्टेशन पे जो वॉकी टॉकी में लगता है, देखिए ना, अब जो उसके ऊपर सर्वाइलेंस के लिए जो यूज होता है, कहीं का सिग्नल कहीं कैच करता है, दिल्ली का इधर भी कैच कर जाएगा, ठीक है, सिग्नल उन लोगों के सिग्नल, ठीक है। तो उसके लिए जो यूज होने वाला एम्पलीफायर है वो डिफरेंट है। तो ये कैसे सिलेक्ट होगा मैडम कि हमें कौन सा एम्पलीफायर यूज करना है? तो इसके लिए कैटेगराइज किया है वोल्टेज ट्यूनिंग वोल्टेज एम्पलीफायर। मैं वोल्टेज एम्पलीफायर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्यूनिंग वोल्टेज एम्पलीफायर की, मतलब आप वोल्टेज गेन चाहिए और आपको उसके अंदर सिलेक्शन करना है। ट्यूनिंग का मतलब है सिलेक्शन करना। 10 स्टेशन है, 10 स्टेशन
उसमें से आपको एक स्टेशन सिलेक्ट करना है, दैट इज अ ट्रिगर, ठीक है, दैट इज अ सिलेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है इसका सिलेक्शन हम करते हैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ठीक है। जैसे पावर एम्पलीफायर में हमने कहा था कि हमें एफिशिएंसी के बेसिस पे किया था, एफिशिएंसी के बेसिस पे किया था, यहाँ पे हम इसकी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक है आपका डीसी एम्पलीफायर, एक है आपका ऑडियो, एक आपका वीडियो और एक आपका आरएफ। ये तीन तो आपको याद रहेगा, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब जो बड़े बड़े सिग्नल बाहर से सब स्टेशन पे बड़े बड़े घर के एंटीनास पे, दैट इज आर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो डीसी एम्पलीफायर है वो सबसे लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, जिसकी जो रेंज है इट इज जस्ट 0 to 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज तो कुछ भी नहीं होता, 0 to 10 हर्ट्ज। फिर आपका आता है डीसी, मतलब जो डीसी हम यूज करते हैं डीसी सर्किट। उसके बाद आता है ऑडियो, ऑडियो में क्या है 30 से 15 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर आपको 30 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज के आसपास का सिग्नल को पे काम करना है तो वहां पे आपको ऑडियो एम्पलीफायर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका वीडियो, वीडियो वाइड बैंड एम्पलीफायर, वो क्या होता है कुछ मेगाहर्ट्ज, और फिर आपका आता है आरएफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो सिग्नल्स आपके हवा में आते हैं एंटीना के थ्रू कैच होते हैं, वो सिग्नल्स आपके आएंगे 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज यानी गीगाहर्ट्ज के आसपास, ठीक है, गीगाहर्ट्ज के आसपास। तो कहानी आती थी मैडम, ये फ्रीक्वेंसी तो आपने बता दी कैसे एम्पलीफायर होगा, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसे बनाएंगे कैसे एम्पलीफायर? बनाने का सिर्फ वही तरीका है, आप रेजोनेंट सर्किट को यूज करते हैं, ठीक है। किसको? रेजोनेंट सर्किट को, रेजोनेंट अनुनाद पर रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट जो बेसिकली होते हैं वो एल और सी को मिलकर बनती है, ठीक है। रेजोनेंट सर्किट किसको मिलकर बनते हैं? एल और सी। क्या कह रहे हो? अरे क्या इसमें मैं बता देती हूँ, ये लो फ्रीक्वेंसी था, ये 15 to 30 to 50 था, ठीक है, और ये कुछ मेगाहर्ट्ज था, और ये 500 से लेके और 1000 मेगाहर्ट्ज तक था, गीगाहर्ट्ज क्या याद करते हैं? तो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी का बेसिक बनाया है, ये बनाया हमने रेजोनेंट, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रेजोनेंट सर्किट की। इन सर्किट को जब फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कौन काम करता है? या तो कैपेसिटर काम करता है, इंडक्टर काम करता है, हाँ ना। तो रेजोनेंट तो आपका ये तो होता है, एल की वैल्यू कैसे आती है आपकी? एल की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में, तो आप ट्रांसफार्मर से तो आप जनरेट कराते हो, वही है फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। कैपेसिटर किस पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये तो होता है। जब आप एल लेते हो, एल के लिए क्या लेते हो? XL = 2 पाई fL, और कैपेसिटर के लिए ओमेगा C = 1/2 पाई fC। That's it।